हेलो। चलो हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस चैप्टर की। किसकी बात करते हैं? रेजिस्टेंस चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले ऊपर एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे कि एलडीआर का फुल फॉर्म बताओ। किसका? एलडीआर का फुल फॉर्म बताओ, और ये किस पे काम करता है, और ये किस पर निर्भर रहता है या फिर किस पर काम करता है ये। ठीक है, तो एलडीआर का फुल फॉर्म बताना और किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एलडीआर, ठीक है, एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंड रजिस्टर। क्या होता है? लाइट डिपेंड रजिस्टर। लाइट डिपेंड, ठीक है, रजिस्टर। ठीक है, तो एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंड रजिस्टर। तो देखो नाम से ही क्लियर है, लाइट लाइट डिपेंड रजिस्टर। तो किस पे आधारित है? प्रकाश पे काम करता है ये। ठीक है, किस पे काम करता है? प्रकाश पे काम करता है। और एलडीआर जो है एक प्रकार का हमारा क्या है? एलडीआर जो है एक प्रकार का हमारा प्रतिरोध है। एलडीआर जो है हमारा क्या है? एक प्रकार का एलडीआर जो है हमारा एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। ठीक है, ठीक है, तो एलडीआर हमारा एक प्रकार का क्या होता है? एलडीआर हमारा एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, चलो इसकी आगे बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, देखो ये सब तो बताइए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, चालकता का मुँह बता चुके हैं, क्योंकि चालकता जी बराबर क्या होता है? 1/में आर होता है। ठीक है, आवेश क्यू बराबर आई टी, यानी कि एम्पियर सेकंड हो गया या गुलाम हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या प्रतिरोधकों का प्रकार है? प्रतिरोधकों का प्रकार है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध कौन कौन से इसमें है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो किन बत्तों को वायर बाउंड रजिस्टर ये भी होता है। रजिस्टर के प्रकार पढ़े ना कुछ होटल लेसर की कॉपी, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी अपनी कॉपी में भी लिखा हुआ है। वायर बाउंड रजिस्टर हो गया, कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोध हो गया। ठीक है, कार्बन धातु हो गई, ये सभी मतलब हो गया, मतलब कि निम्न में से क्या प्रतिरोधकों का प्रकार है? तो सभी हमारे क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ये भी प्रतिरोध का प्रकार है, ये भी प्रतिरोध का प्रकार है, और कार्बन धातु ये भी हमारा प्रतिरोध का प्रकार है। तो सारे हमारे क्या हैं? प्रतिरोधों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समतुल्य प्रतिरोध हमको बताना है। ठीक है, कह रहा 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो हमको क्या बताना है? हमको समतुल्य प्रतिरोध बताना है कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध बताना है तो इसके वोल्ट की ज़रूरत ही नहीं है, दो प्रतिरोध है हमारे, 14 ओम और 6 ओम। ठीक है, किस में जोड़ा गया? समांतर क्रम में। कर लो किसको समांतर क्रम में जोड़ा गया? 1/14 प्लस 1/6 बराबर 1/r। रेजिस्टेंस मान निकाल लेना इसमें। ठीक है, हो जाएगा, कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे बड़ी बात देखो, इसको ऑप्शन तो देख के आंसर दे सकते थे। देखो कैसे दे सकते थे? किस में जोड़ा? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है? जो सबसे छोटा होता है रेजिस्टेंस में, समांतर क्रम में आंसर क्या होता है? जो सबसे छोटा होता है उससे भी कम मान का आंसर आता है। जो सबसे छोटा होता है उससे भी कम मान का आंसर आता है। सबसे छोटा क्या है? 6 ओम। ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये कितना है? ये भी बड़ा है, 10 ओम। ठीक है, तो तीनों बड़े हमारे, तो इसका आंसर क्या होगा? 4.2। बिना हल किए भी आंसर दे सकते थे इसका, तो इसका आंसर क्या होगा? 4.2 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से क्या 1800 ओम निम्न में से क्या 1800 ओम रजिस्टर के लिए के तुल्य होगा? 1800 ओम के तुल्य कौन सा है ये बता रहा है। यानी 1800 ओम को किसी तरह लिखा गया नीचे, वो किसको डिनोट कर रहा है? ये देखो 1.8 के 1.8 के का मतलब होता है 1000। तो 1000 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 1000 करो तो एक जीरो से ख़त्म हो गया 18 बनने में, 18 इंटू 100 यानी 1800 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? पहला ही ऑप्शन सही है। तो चौथे का क्या हो जाएगा आंसर? चौथे का ए हो जाएगा। ठीक है, 1.8 को ही 1800 में लिखा जाता है। ठीक है, ये तो 18,000 हो जाएगा। ये मेगा लिखा है, ये किलो में लिखा है। ठीक है, तो उसको हल करोगे तो 1800 केवल ए ऑप्शन ही केवल देगा तुमको 1800। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है। किस प्रकार का जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टता पर निर्भर करता है। किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कह रहा है किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है। तो कह वोल्टेज पे कौन सा प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, वोल्टेज पर हमारा कौन सा प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है। संवेदक, परिवर्तक, एलडीआर की थर्मिस्टर। जो थर्मिस्टर होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा थर्मिस्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पर। ठीक है, जो थर्मिस्टर होता है हमारा क्या होता है, एक प्रकार का रजिस्टेंस ही होता है। थर्मिस्टर जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, रजिस्टेंस होता है जो वोल्टेज पे काम करता है। थर्मिस्टर देखो कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा गीजर वगैरह होता है। ठीक है, गीजर वगैरह में क्या करते हैं, पानी वगैरह गर्म करते हैं तो उसमें थर्मिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तापमान पे भी काम करता है, क्योंकि क्या लगा है, प्रतिरोध। तो उसमें जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और प्रतिरोध क्या होता है, गर्म होता है। जैसे पंखा वगैरह भी ज़्यादा धीमे चलाओगे तो क्या होता है, गर्म होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण चलाओगे, जनरेटर वगैरह भी चलाओगे तो सब गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से थर्मिस्टर होता है, तो थर्मिस्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो थर्मिस्टर का यूज गीजर वगैरह में, प्रेस वगैरह में, जो ऑटोमेटिक प्रेस होते हैं उसमें भी यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्मिस्टर जो है वो कह रहा है किस प्रकार का, वो ये कह रहा है इसमें से कौन सा प्रतिरोध है जो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इसमें से कौन सा प्रतिरोध वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो थर्मिस्टर जो होता है, जो हमारा थर्मिस्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो थर्मिस्टर होता है हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारा वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना, क्या लिख लेना, तो इसमें जो क्वेश्चन लिख लो उस वाले पेज में लिख लो कि जो निम्न प्रतिरोध होता है। ठीक है, निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध को किससे नापा जाता है। जिस प्रकार से धारा को हम लोग एम्पियर से नापते हैं, जिस प्रकार से धारा को हम लोग एम्पियर से नापते हैं, उसी प्रकार से निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध को किससे नापा जाता है। निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध को किससे नापा जाता है। ठीक है, तो अगर निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध को किससे नापा जाता है, तो निम्न प्रतिरोध जो होता है वो हम किससे नापते हैं, केल्विन ब्रिज से नापते हैं। किससे नापते हैं, केल्विन ब्रिज से नापते हैं। निम्न प्रतिरोध को किससे नापते हैं, केल्विन ब्रिज को हम लोग निम्न प्रतिरोध से नापते हैं। ठीक है, तो निम्न प्रतिरोध को किससे नापते हैं, निम्न प्रतिरोध को केल्विन ब्रिज से नापते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से उच्च प्रतिरोध को किससे नापते हैं, उच्च प्रतिरोध को हम लोग नापते हैं मेगर से। किससे नापते हैं, मेगर से नापते हैं। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध को हम लोग मेगर से नापते हैं, निम्न प्रतिरोध को हम लोग केल्विन से नापते हैं। किससे नापते हैं, केल्विन से। ठीक है, निम्न प्रतिरोध को हम लोग किससे नापते हैं, केल्विन ब्रिज से नापते हैं। किससे नापते हैं, केल्विन ब्रिज से नापते हैं निम्न प्रतिरोध को। उच्च प्रतिरोध को किससे नापते हैं हम लोग, उच्च प्रतिरोध को हम लोग मेगर से नापते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, तो ब्रिज पर ये भी आ जाएगा कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि केल्विन ब्रिज से कितने ओम का प्रतिरोध नापा जाता है। केल्विन ब्रिज से हम लोग 1 ओम से कम या 1 ओम तक नापते हैं। ठीक है, 1 ओम या 1 ओम से कम मान वाले रजिस्टर को नापने के लिए केल्विन ब्रिज का यूज किया जाता है। ठीक है, और 100 किलो ओम से अधिक के रेजिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मेगर का यूज करते हैं। ठीक है, 100 किलो ओम यानी कि इंटू 1000, यानी कितना आ जाएगा, 1 2, ठीक, इतने ओम, इतना ओम या इससे अधिक ओम के मान को नापने के लिए हम लोग मेगर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका तो नहीं पूछ सकता, लेकिन तुम्हारा केल्विन ब्रिज का जरूर पूछ सकता है कि कितने मान के रेजिस्टेंस को नापने के लिए किया जाता है, 1 ओम या उससे कम के मान को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। अभी देखो, थर्मिस्टर जो होता था हमारा, क्या होता था, थर्मिस्टर का काम क्या होता था, एक प्रकार थर्मिस्टर में रेजिस्टेंस होता था। किस पर डिपेंड कर रहा था, वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा था। किस पर डिपेंड कर रहा था, वोल्टेज पर। तो वोल्टेज पे डिपेंड कर, इस पर वोल्टेज आती है, रेजिस्टेंस होता है थर्मिस्टर, ये क्या हो जाता है, गर्म होता है, हीटिंग उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, तो ये तापमान बढ़ाने लगता है, तो इससे तो गीजर वगैरह में पानी गर्म हो जाता है। तो वही कह रहा है कि परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टेम्परेचर में बदल देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है हमारा टेम्परेचर में बदलता कौन है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, ताप में बदलता है। प्रतिरोध मतलब क्या होगा, एक प्रकार से लोड होता है, क्या होता है, इसको लोड भी बोलते हैं। ठीक है,
तो इस पर हम लोग अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा किस में बदल जाएगा, वो टेम्परेचर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, हमारा टेम्परेचर में बदल जाएगा। तो वही कह रहा है परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है, परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कह रहा प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यथार्थ मान मतलब कि सटीक, मतलब कि पूरा अच्छे से अच्छा, मतलब 100% रेजिस्टेंस मापने के लिए, मतलब ठीक है। यथार्थ का मतलब हो गया बहुत ठीक तरीके से मापने के लिए। तो प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। तो प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा के किस रूप में प्रतिरोधक बदलता है। कह रहा है जो प्रतिरोध होता है वो ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। तो रेजिस्टेंस ऊपर अभी हमने ऊपर पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में। तो कह रहा ऊर्जा के किस रूप में प्रतिरोधक बदलता है, ऊर्जा के किस रूप में प्रतिरोधक बदलता है। तो प्रतिरोध जो होता है वो ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में बदलता है। किस में बदलता है, ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में बदलता है। तो ऊर्जा के किस रूप में प्रतिरोधक बदलता है, ऊर्जा के यानी ऊष्मा के रूप में बदलता है। किस रूप में बदलता है, ऊष्मा के रूप में बदलता है। तो ऊर्जा के किस रूप में प्रतिरोधक बदलता है, कह रहा है ऊर्जा के किस रूप में प्रतिरोधक बदलता है, तो ऊष्मा के रूप में बदलता है। किस रूप में बदलता है, ऊष्मा के रूप में बदलता है। तो ऊर्जा के किस रूप में प्रतिरोधक बदलता है, ऊष्मा के रूप में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा मानव शरीर में गीली त्वचा का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है। मानव शरीर में गीली त्वचा का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। तो मानव शरीर में गीली त्वचा का प्रतिरोध कितना है, 1000 ओम होता है। कितना होता है, 1000 ओम होता है। कितना होता है, 1000 ओम। 1000 ओम यानी कि 1 किलो ओम। 1 किलो ओम को ही 1000 ओम बोला जाता है। ठीक है, अब देखो कभी कभी सूखी अवस्था का भी पूछ लेता है तो उसमें भी 1000 ओम लिखा होता है। अगर तुम्हें 1000 से ऊपर ना मिले तो समझो 1000 ही लिखा है। अगर 1000 के ऊपर मिल जाए तो समझो वो आंसर है। ठीक है, 10 लाख 10,000 ऐसे करके आ जाता है कभी कदा शुष्क त्वचा का। ठीक है, तो देखो ये देखो 10⁵ है शुष्क अवस्था का। ठीक है, कभी कभी 1000 भी लिखा होता है तो वहाँ पे भी 1000 आंसर सही होता है अगर इतना नहीं दे रखा है तो। ठीक है, तो गीली अवस्था में यानी कि गीली अवस्था में प्रतिरोध कितना होता है, गीली अवस्था में जो प्रतिरोध होता है हमारा कितना होता है, 1000 ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन की। कह रहा किसी चालक में दरार है, किसी चालक में क्या दरार है, किसी चालक में अगर दरार है तो क्या होगा, किसी चालक में अगर दरार है तो क्या होगा। जैसे मान लो चालक था हमारा, ये बीच से हमारा टूट गया ऐसे। ठीक है, ये टूट गया बीच से, मतलब ये दरार, ये मतलब चालक है बीच से हल्का सा क्रैक हो गया, दरार, इसे बोलते दरार। तो ये देखो हमारा जो चालक था वो बीच से टूटी तो गया, समझो तरह से गैप हो गया पूरा। तो जब कोई चालक होता था ये बीच से टूट गया तो उसमें कितना रेजिस्टेंस होता है, अनंत रेजिस्टेंस होता है। धारा प्रवाहित होगी आगे, नहीं होगी प्रवाहित। तो वही कह रहा है दरार। तो कह रहा है किसी चालक तार में अगर दरार है तो क्या होगा, किसी चालक तार में अगर दरार है, ठीक है, किसी चालक तार में अगर दरार है तो उसका जो प्रतिरोध होता है कैसा होता है, अनंत प्रतिरोध होता है। कैसा प्रतिरोध हो जाता है, तो उसका जो प्रतिरोध है उसके प्रतिरोध का मान हमारा अनंत हो जाता है। उसके प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो किसी चालक तार में अगर दरार है तो उसके प्रतिरोध का मान कितना हो जाता है, उसके प्रतिरोध का मान हमारा अनंत हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, यदि किसी प्रतिरोधक में 3 बैंड सफ़ेद, बैंगनी और काला है। क्या है, सफ़ेद, बैंगनी और काला है। सफ़ेद, बैंगनी और काला, 3 कलर हमारे, एक सफ़ेद है, एक बैंगनी और एक क्या काला है। ठीक है, तो पीबी रॉय, जीबी डब्ल्यूजीएस इस तरीके से हमने बताया। ठीक है, तो बी रॉय, जीबी डब्ल्यूजीएस। ठीक है,
तो इसमें क्या होती है, कलर बैंडिंग होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें ज़रूर याद होना चाहिए, मतलब एक ना एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता ज़रूर है इसमें। ठीक है, ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। तो सफ़ेद का क्या हो जाएगा, सफ़ेद का होता है 9। सफ़ेद का कितना होता है, बी रॉय, बी रॉय, GBBGW, रॉय, BBROY रॉय, GBBGWG। ठीक है, 10। ठीक है, तो सफ़ेद का कितना होता है, 9। सफ़ेद का कितना होता है हमारा, 9 होता है। सफ़ेद का कितना होता है हमारा, 9 होता है। ठीक है, तो सफ़ेद का हो गया 9 हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, बैंगनी। बैंगनी का कितना होता है हमारा, बैंगनी का कितना होता है, बैंगनी का होता है 7, तो 9 7 हो गया। इसके बाद 10 की पावर आती है। इसके बाद क्या है, ब्लैक है। ब्लैक है तो 10 की पावर कितनी होती है, 0। ब्लैक में 10 की पावर कितनी, इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1, यानी 97। कितना हो जाएगा, 97 ओम हो जाएगा। आंसर कितना होगा, 97 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97 ओम हो जाएगा। तो किसी प्रतिरोधक में 3 बैलेंस से सफ़ेद, बैंगनी और काला है, तो उसका प्रतिरोध का मान कितना होगा, 97 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है AB इंटू 10 की पावर, 10 की पावर, ये लिखने की सूत्र होता है इसमें। ठीक है, ये लिखने का सूत्र होता है। चलो आगे बात करते हैं 12th नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा निम्न में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रकार है। परिवर्ती मतलब कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रकार है। किसका पूछ रहा है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस इसमें से कौन सा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो इसमें से है कौन सा है। ठीक है, तो मैग्नेटो रजिस्टर जो होता है ये हमारा कैसा होता है, वेरिएबल होता है। कैसा होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो रियोस्टेट भी हमारा वेरिएबल ही होता है, इसको भी घटा बढ़ा सकते हैं वेरिएबल। लेकिन अब इसका आंसर पता है कैसे लिखना है, 12th नंबर का जो आंसर है वो हमारा निकला है किस में ज़्यादा परिवर्तन, इस हिसाब से आंसर इन लोगों ने निकाल दिया है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन और 12th नंबर क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, उसमें क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास तो बुक है, फॉलो देखो। उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिरोध घटा बढ़ाकर धारा का नियंत्रण कर सकता है। प्रतिरोध घटा बढ़ा सकता है, तो रियो, ठीक है, वेरिएबल का मतलब ही होता है, वेरिएबल का मतलब होता है आगे पीछे कर लेना। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ही होता है क्या कर लेना, आगे पीछे कर लेना, यानी घटा बढ़ा सकना, घटा बढ़ा लेना, उसी को बोलते हैं वेरिएबल, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिरोध को घटा बढ़ाकर धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसमें देखो आंसर क्या है, रियोस्टेट है। बैटरी में तो रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा नहीं सकते, मल्टीमीटर से हम लोग सब जांचने के लिए होता है कितना करंट आ रहा है, कितना वोल्ट। ठीक है, उस प्रकार से मल्टीमीटर होता है। ठीक है, मल्टी मतलब सारी चीज़ें, वोल्टेज भी नापते हैं, वोल्ट, ठीक है, धारा भी नापते हैं, ये भी नापते हैं। ठीक है, इसके बाद एमीटर से धारा नापते हैं, तो रियोस्टेट इसका आंसर हुआ, 15 का सी हुआ, 15 का क्या हुआ, सी। तो रियोस्टेट, तो प्रतिरोध को घटा बढ़ा कर धारा का नियंत्रण किससे करते हैं, रियोस्टेट से करते हैं। प्रतिरोध को घटा बढ़ा कर धारा का नियंत्रण किससे करते हैं, तो रियोस्टेट से करते हैं। तो इसमें भी प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, घटा बढ़ा रहे हैं, मतलब कि वेरिएबल है प्रतिरोध इसमें भी। इसमें भी जो हमारा प्रतिरोध है कैसा है, वेरिएबल। तो ये भी वेरिएबल प्रतिरोध के एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है, कौन, रियोस्टेट। तो 15 का आंसर हो गया सी। उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, उसी प्रकार से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रकार कौन सा है। ठीक है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो प्रकार है वो किस प्रकार का होता है। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है हमारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है हमारा कैसा होता है, मैग्नेटो रजिस्टर होता है। कैसा होता है, मैग्नेटो रजिस्टर जो होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रकार होता है। ठीक है, मैग्नेटो रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, मैग्नेटो रेजिस्टेंस का प्रकार होता है। वैसे इसका आंसर रियोस्टेट भी आना चाहिए, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा अंतर किस में, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध को घटा बढ़ा किस में सकते हैं, तो मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटो रजिस्टर में सबसे ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं वैसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, मैग्नेटो रजिस्टर। ठीक है, मैग्नेटो रजिस्टर होता है। ठीक, चलो 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा किस कारण से किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कह रहा कि किस कारण से किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, विद्युत धारा पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो कितनी बार, 3 बार क्वेश्चन आ गया वाला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा कि किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें किस में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जिससे वो ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो लोड होता है नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, प्रतिरोध में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा वो किस में बदल जाएगा, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा किसी प्रतिरोधक पर रंग बैंड हमारा ये है। ठीक है, कह रहा किसी प्रतिरोधक पर जो हमारे रंग बैंड है, ठीक है, उसका मान कितना है, ±5% है।
यानी टोलरेंस का मान कितना दे रखा है, प्लस माइनस का 5% दे रखा है सहनशीलता का मान, और उसका मान दे रखा है 47 किलो ओम। यानी कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 47 किलो ओम और प्लस माइनस का 5% ये लिखा हुआ है, टोलरेंस का मान लिखा हुआ है। किसका मान लिखा है, टोलरेंस। तो प्लस माइनस का 5% किसका होता है, प्लस माइनस का 5% होता है हमारा गोल्डन का। तो गोल्डन का होता है, गोल्डन का प्लस माइनस का 5% टोलरेंस किसका होता है, गोल्डन यानी कि सुनहरा रंग। तो हमारा सी ऑप्शन कट हो गया, चांदी लिखा है, और डी ऑप्शन भी कट हो गया, यानी कि ए और बी में कोई सही होगा। किस में होगा, ए और बी में। अब क्या लिखा है, 4 लिखा है और 7 लिखा है। 4 लिखा है 7, 4 किसका होता है, पीले रंग का, और 7 किसका होता है, बैंगनी कलर का। तो पीला बैंगनी दोनों में, इसमें भी पीला बैंगनी है और इसमें भी पीला बैंगनी है। अब हमारा यहीं से डिफरेंस होगा, ये पीला लिखा है, ये नारंगी लिखा है, ठीक है। पीले का क्या होता है हमें चाहिए 10⁻³ क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो BBROY, BBROY क्या हो गया, BBROY GBVGWGS, ठीक है। तो 10⁻³ चाहिए। तो 10⁻³ किसका टोलरेंस होता है, 10⁻³ किसका टोलरेंस होता है, हमारा नारंगी का जो होता है 10⁻³ टोलरेंस होता है। सॉरी, टोलरेंस बता रहा है, 10⁻³ होता है। 10 AB इंटू 10 की पावर लिखते ना, तो किसका होता है, नारंगी का हमारा होता है। किसका होता है, नारंगी का हमारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। पीला बैंगनी और नारंगी, नारंगी का तो 10⁻³ होता है। चार्ट में देख लो पता चल जाएगा, 10⁻³ होता है। 10⁻³ को के से डिनोट किया जाता है, वही लिखा हुआ है हमारा 47 के ओम, ये लिखा हुआ है इसी तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पीला लिखा है, क्या लिखा है, पीला इसमें लिखा है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है पीला। पीला में क्या होता है, 10⁻⁴ होता है। तो इसमें तो आंसर बनेगा नहीं, तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा इस हिसाब से, इसमें हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, बी फॉर बॉल, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन तो बता चुके हैं हम, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रजत रंग, कौन सा रंग, रजत रंग बोल रहा है। कौन सा रंग बोल रहा है, रजत रंग। रजत किसको बोलते हैं, सिल्वर को बोलते हैं। हिंदी में रजत रंग किसको बोलते हैं। जब भी अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो एक पेपर तो इंग्लिश हिंदी दोनों आएगा, तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, तो वहाँ पे हमेशा तुम्हारा सिल्वर ही लिखा होगा रजत की जगह पे। तो रजत का जो टोलरेंस पूछ रहा है कि रजत रंग का जो टोलरेंस होता है वो कितना होता है, तो रजत रंग का जो टोलरेंस होता है 10% होता है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो प्लस माइनस का 10% होता है, रजत रंग का टोलरेंस कितना होता है, प्लस माइनस का 10% होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परिपथ में प्रतिरोध किसका विरोध करता है। किसी परिपथ में जो प्रतिरोध होता है, किसी परिपथ में जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि किसी परिपथ में जो प्रतिरोध होता है वो किसका विरोध करता है। प्रतिरोध हमेशा किसका विरोध करता है, धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध किसका विरोध करता है, धारा का विरोध करता है, ठीक है। तो प्रतिरोध जो होता है हमारा किसका विरोध करता है, धारा का विरोध करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलो तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। फिर इसका एक आंसर देख सकते हैं, जो हम लोग का क्वेश्चन एक रह गया था, ठीक है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति को बिजली का झटका लगने के कारण, एक व्यक्ति को बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश होने पर उसे पीने के लिए क्या देना चाहिए। तो वैसे तो इसका आंसर पानी ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने जो विभाग है वो पानी मान चुका है। लेकिन निमी पैटर्न बुक के अनुसार, निमी पैटर्न बुक के अनुसार देखो क्या है, कह रहा कह रहा कि परीक्षा विभाग द्वारा ए विकल्प माना गया है, अर्थात पीने के लिए पानी देना चाहिए। जबकि निमी पुस्तक नहीं, जिस पे हमारा कोर्स टिका हुआ है, ठीक है। निमी एक साइड होती है, निमी साइड पूरा ITI का कोर्स देती है। तो निमी की जो पुस्तक होती है उसके अनुसार जो हमारा खाने पीने के लिए कोई पदार्थ नहीं देना चाहिए, इसलिए बोल रहे थे इनमें से डी ऑप्शन सही होगा, मतलब ई ऑप्शन होना चाहिए था इनमें से कोई पदार्थ, तो इसका आंसर वैसे ही होना चाहिए था ई। लेकिन क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। तुमने सब रट लो। अगर मान लो अगर किसी ऑप्शन में अगर तुम्हारा लिखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो उसमें टिक टिक लगा लेना। अगर कहीं देखो 4 ऑप्शन लिखे हैं और उसमें कहीं पानी वगैरह लिखा हुआ है, तो उसको क्या कर लेंगे, पानी को हम लोग प्राथमिकता दे देंगे, क्योंकि बहुत जगह क्वेश्चन सही कर चुके हैं पानी वाले। लेकिन नियमी पुस्तक के अनुसार, जिसमें हमारा कोर्स टिका हुआ है, उसके अनुसार तो कोई भी पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। अगर किसी को भी बिजली का झटका वगैरह लगा है तो पीने के लिए पानी वगैरह नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डाउट तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 2 चैप्टर इसमें फिनिश हो गए, है ना। अब तुम AC थ्योरी का इस कमेंट बॉक्स के नीचे लिख देना। AC थ्योरी जो 2 क्लासें पढ़ा चुके हो, पूरी कंप्लीट कर चुके हो, कि इसके आगे में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। तो हमें बता देना, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आज शाम को हमें टाइम मिलेगा, ठीक है। तो देखो कल का दिन तो पूरा मेरा बहुत बिजी था, ठीक है। परसों के दिन भी बहुत, 2 दिन से बहुत थक गया यार, सुनो तो।
तो बिल्कुल शरीर पूरा दर्द कर रहा था। ठीक है, तो अब तो सही है फ़िलहाल। ठीक है, तो आज हम वीडियो बनाएंगे इसी थ्योरी की, कम से कम 2 वीडियो बनाएंगे आज इसी थ्योरी की। तो ये देख लेना अपना। ठीक है, तो इसका मैं वीडियो नीचे बता देना, बिल्कुल रट लेना है, मतलब इसी थ्योरी बिल्कुल रट लेनी है, एक एक फॉर्मूले वाइज। ठीक है, इस तरीके से रट लेना है। तो इसके क्वेश्चन हम कराते हैं। ठीक है, इसके आगे के पार्ट 2 पार्ट देखो, इसी थ्योरी के और इसके बाद पॉलीफेज, ये दोनों चैप्टर फिनिश करने हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, ये दोनों सेम जैसे हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, तो ऐसी थ्योरी इस कमेंट बॉक्स के नीचे बता देना, कंप्लीट हो गई थ्योरी की नहीं कंप्लीट हो गई, जो रटने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी उसका रिवीजन कैसे करो, संडे को टेस्ट देना है, 4 चैप्टर होगा। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं वीडियो ये वाली। बाय।